नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चित्रकेतु वाच। श्लोक संख्या 6 मैं पढ़ रहा हूँ। 7 में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य दिए हैं तो उसको आवृत्ति करेंगे। 6 आप लोग सुनिए। चित्रकेतु वाच। एस लोक गुरु साक्षात् धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वै मिथुनी भूय भार्यया। चित्रकेतु ने कहा, शिवजी समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। अब ये श्लोक दोहराइएगा। जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गत ह्री प्राकृतो यथा। अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जटाधर, जटा धारण करने वाले, तीव्र तपा, कठिन तपस्या के कारण सिद्ध, ब्रह्मवादी, वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायी का, सभापति, अध्यक्ष सभापति, अंगकृत्य आलिंगन करके, स्त्रियम स्त्री को, च तथा, आस्ते बैठा है, गतह्री निर्लज्ज, प्राकृत प्रकृति द्वारा बद्ध पुरुष, यथा जिस प्रकार। जटाधारी शिवजी ने निसंदेह कठिन तपस्या की है। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं और सामान्य निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य, चित्रकेतु शिवजी के उच्च पद से परिचित था, इसलिए उन्होंने यह कहा कि यह कितना आश्चर्य है कि शिवजी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिवजी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज्ज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिवजी की आलोचना की, किंतु दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। दक्ष ने तो शिवजी को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु ने शिवजी के इस प्रकार आसीन होने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रियवरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमामि अहम्। अजानुलंबित भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ जो श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवों की वार्ता है उस पे कुछ चर्चा कर सकूँ। तो आज का जो प्रसंग है ये भागवतम स्कंद 6 और अध्याय 17, इसमें 2 श्लोक 6 और 7। तो 6 में परपट नहीं है इसलिए 7 में परपट था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्री प्रकृतो यथा। तो ये प्रसंग जो चल रहा है आप सब भक्त काफ़ी महीनों से इसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं। काफ़ी प्रसंग आप सब भक्तों को याद ही होगा, लेकिन मुख्यतः जो ये प्रसंग है इससे करीब 6-7 चैप्टर्स पहले जो एक प्रश्न पूछा गया था श्रील परीक्षित महाराज जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी से, जो ये वृत्रासुर इस युद्ध भूमि में भी अपनी श्रद्धा रति मति को भगवान में कैसे फिक्स किया, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था। और इसको ये राक्षस का शरीर, ये जो राक्षस है वृत्रासुर, ये आखिर है कौन? ये 2 प्रश्न परीक्षित महाराज का था, जिस प्रश्न का उत्तर मुख्यतः देखा जाए तो इन्हीं 2 श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूभिस्तत्क्षणात्।
तो जो भागवतम को जो श्रवण करता है वो तो बहुत 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 महान व्यक्ति है। लेकिन जिसने किसी भी भागवतम सुनने की ये मन में सिर्फ सोचने मात्र से ही भगवान उनके हृदय में बद्ध हो जाते हैं। तो ये भागवतम जो कैटब धर्म, चीटिंग धर्म जो है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो धर्म हैं, धर्म अर्थ काम, इसको भी हटा दिया गया है। क्योंकि ये प्रेम को देने वाला श्रीमद् भागवतम जो है, ये भगवान के चरणारविंद में प्रेम को प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और ये मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, ये कोई साधारण मनुष्य के बीच के। लेकिन हम सब कितने भाग्यशाली हैं श्रील प्रभुपाद जी के बदौलत, जो उनके कैप्टनशिप में, उन्हीं के जहाज में बैठ करके श्रीमद् भागवतम जैसा अद्भुत ग्रंथ, जिसको हम लोगों के लिए सर्वसमर्थ किया। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो शायद ही कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता तक पहुंच पाते। क्योंकि ये देवताओं की वाणी, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा में है। और हम सब का संस्कृत कितना अच्छा है आप सब भक्त जानते ही हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस ग्रंथ को पूरे वर्ल्ड में फैला दिए। ये श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है। तो इस प्रसंग में बहुत अच्छा चीज़ों का वर्णन हुआ है, जो इस श्लोक से हमें आचार्यों के माध्यम से हमें समझने का एक मौका प्राप्त होगा। हमें इस विषय पे ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया। मुझे जो सेवा कल प्राप्त हुई थी, और कल का बड़ा ही हैक्टिक शेड्यूल था, आप लोग भक्त जानते ही हैं, परीक्षा का फीवर और तैयारी ये सब। और ये सब होने के बावजूद क्या हुआ, जो है मुझे कल 3 बजे के बाद जो है ना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। और वो काफ़ी रात तक करता ही रहा। फिर भी तैयारी किया, और श्रीमद् भागवतम की कृपा से जो कुछ मैं बोल पाऊँगा वो आप सब कृपा करें। तो इसमें इस श्लोक के अंदर में देखिए, धर्मम वक्ता वदति शरीरिणाम मध्य मुख्यस्य भार्यया मिथुनु चास्ते। ये इसमें जो श्लोक नंबर 6 में बोल रहे हैं ना, धर्मम वक्ता, जो भगवान शिव हैं वो धर्म के वक्ता हैं। भगवान शिव कोई साधारण पुरुष नहीं है। धर्मम वक्ता वदति शरीरिणाम मध्य, जो शरीरधारियों के मध्य में उपस्थित हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के जितने भी कीट पतंग, जितने भी शरीरधारी हैं, उस शरीरधारी के मध्य में ये कौन है? भगवान शिव धर्मम वक्ता। तो धर्मम वक्ता वदति शरीरिणाम मध्ये मुख्यस्य भार्या मिथुनी भूय चास्ते। और मिथुन मुख्यस्य भार्या, और अपनी पत्नी भार्या को, पार्वती को गोद में बिठा करके, वो भी कैसे? मिथुनी भावस्य, और आलिंग मतलब उनको हाथ गलवा ऐसे करके पकड़े हुए सभा के मध्य में, और भगवान शिव जो है प्रवचन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शरीरिणाम धर्मम बकेति, माने शरीरों धारियों के जो बीच में हैं, वो धर्म के वक्ता कौन है? भगवान शिव। अब शरीर में शरीरधारियों के वक्ता होते हुए भी, सभी के बीच में बैठे हुए भी, ये देखिए सभा के बीच में है, सभापति हैं। तो ऐसे चीज़ शरीर नाम धर्म, ऐसे पत्नी को गलवाही करके, आलिंगन करके बैठे हुए होने के बावजूद भी क्या करते होते हुए भी मुनियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, नारद जी, उस सभा में कौन कौन लोग बैठे हैं जहाँ पे शिव जी प्रवचन कर रहे हैं, उसमें मुनियों में श्रेष्ठ जो नारद जी हैं, अंगिरा ऋषि हैं, ये सब के बीच सिद्धगण, चारणगण, उसके मुख्य में कौन है? मुख्य वक्ता भगवान शिव। वो अपनी पत्नी को जो है
आलिंगन किए हुए। तद अपि एतस्या मुनि सिद्ध सभायाम मुख्यस्य सभायामेव भार्या मिथुनी भावे आसे। इस तरह अपनी पत्नी को गोद में लेकर के बैठे हुए हैं और फिर भी सभी लोग, सभी जो उत्तम उत्तम कोटि के जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो इनको श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो आचार्य हैं, जो नारद जी हैं, ये सब जो भक्त हैं भगवान के, ये भगवान शिव की स्थिति को समझते हैं। तो भगवान शिव कोई साधारण पुरुष नहीं है। कह रहे हैं साक्षात धर्मद भक्ति लक्षणम। भगवान शिव में साक्षात भक्ति के, धर्म के सारे लक्षण हैं। भक्ति ऐसा करते हुए भी जो भक्ति कर सकते, माने धर्म के सारे लक्षण होते हैं। जो चीज़ ये कर रहे हैं भगवान शिव, ये चीज़ करने के बावजूद भक्ति के सारे अंगों को पूरा कर रहे हैं। क्या प्राकृतिक पुरुष, कोई प्राकृतिक आदमी कर सकता है? सभा के मध्य में, वो भी व्यास आसन पे बैठ करके, कोई मान लीजिए कोई पत्नी को आलिंगन कर रहा है अपने गोदी पे बैठा करके, और सभा के मध्य में और प्रवचन कर रहे हैं। ऐसा संभव है? कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी प्राकृतिक पुरुष। ये करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, वो है भगवान शिव। क्योंकि भगवान शिव साधारण पुरुष नहीं हैं। इसलिए बोल रहे हैं जो वो धर्म के सारे, भक्ति के सारे नियमों को पालन कर रहे हैं और बड़ी ही तीव्रता से जो है ना भक्ति में लगे हुए हैं। और स्त्री को प्रमदा बोला जाता है। प्रमदा, प्रकृष्ट रूपेण मदा। मदा मतलब एक तो ऐसे स्त्री को देखने, मद जो होता है, जो मदिरा होता है, इसको पीने के बाद नशा आता है। लेकिन स्त्री ऐसी मदा है जिसको देखने के बाद ही नशा चढ़ जाता है। और ऐसे स्त्री को भगवान शिव अपने गोदी में बिठा करके, वो भी आलिंगन करके कथा कर रहे हैं। तो ये पुरुष कौन हो सकते हैं? भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकते हैं। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रकृतो अतीब मूढ़। लेकिन ये जो प्रकृति में जो लोग हैं, प्रकृति जो भौतिक जगत के लोग हैं, अतीब मूढ़। क्योंकि भौतिक लोग बहुत मूर्ख होते हैं। वो क्या करते हैं? भौतिक लोग मान लीजिए वृंदावन की परिक्रमा कर, आप लोग जगह गए होंगे गिरिराज की परिक्रमा करते हुए। गिरिराज की परिक्रमा करते हुए कई युवक युवतियों को गलवाही करते हुए परिक्रमा लगाते रहते हैं और फिल्मी गाना गाते हुए करते रहते हैं। तो कोई स्त्री को गोदी में बैठा करके क्या भगवान का प्रवचन कर सकता है? भगवान का प्रवचन नहीं कर सकता है। वो या स्त्री को गोदी में बैठा करके कुछ न कुछ गड़बड़ ही करेगा। ये भगवान शिव ही है जो भगवान की माने प्रवचन कर रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक जीव है वो गलवाही करके कर रहे हैं, गिरिराज की परिक्रमा लगा रहे हैं और गलवाही करके कर रहे हैं। अब कई बार हम लोग मंदिर में भी देखते हैं, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते वक्त कई ऐसे युवक युवतियां आ जाती हैं, एकदम चिपक के भगवान का दर्शन करते रहते हैं, जो वैष्णव को बड़ा ही कष्ट होता है, महसूस होता है, फीलिंग होता है कि नहीं, जो ये कैसा आ गया। कई बार तो गार्ड ही अंदर एंट्री नहीं करने देता है, जो भाई आपका वेशभूषा ठीक नहीं है, आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एक बार प्रत्यक्ष देखा था, क्योंकि उनको एक स्त्री लेडीज़ थी, मतलब स्त्री थी जो गेट से प्रवेश कर रही थी, तो उन्होंने एक माता जी गार्ड थी जो उनको अपना चुनरी दी थी। उसके बाद फिर मैंने मंदिर में प्रवेश हुआ था। तो ऐसे देखा, वो भगवान शिव स्त्री को गोदी में लेकर के, तो ये प्राकृतिक पुरुष यही सब करते हैं, यही भाव होता है प्राकृतिक पुरुष में। तो भगवत गीता 5.22 में बताया गया है, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनियो एवते। ये जो दुख का मेन कारण है ये भोग है।
जो दुख मिलता है ना, ये योनि जो मिलता है, ये संस्पर्शा, ये जो संस्पर्शा स्पर्श का जो सुख मिलता है, उसमें दुख में डालता है, ये संस्पर्शा होगा। दुख में डालने वाली कौन सा है? ये स्पर्श करने से है। तो कह रहे हैं न तेसु रमते बुधा, लेकिन इसमें प्राकृतिक पुरुष तो फंस जाते हैं, भौतिक जगत के लोग तो फंस जाते हैं, लेकिन न तेसु रमते बुधा, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो इन चीज़ों में नहीं फंसते। बुद्धि नाम न रमन्ते, इसमें बुद्धि व्यक्ति नहीं रमते हैं। यथा प्रकृतो अति निकृष्टो जनो गतरहि निर्लज्ज संजास्ते, इस प्रकृति में अति निकृष्ट लोग हैं जो जनो गतरहि, शर्म धर्म को, लज्जा को निर्लज्जता पूर्व होकर के छोड़ करके, निर्लज्ज संजास्ते, चिपकते हुए, अपने पत्नी से या गर्लफ्रेंड से चिपकते हुए लोगों के समाज में, मॉल्स में देखिए, थिएटर में देखिए, मार्केट में देखिए, जहाँ भी देखिए वहाँ आपको मिल जाएगा। इवन मंदिर में देखिए, ये जो प्राकृतिक पुरुष हैं, ये जो भौतिक जगत के लोग हैं, इन सब जगहों में इस तरह से विचरण करते हुए लगते हैं। तो कह रहे हैं गतहिरी, गतहिरी का मतलब होता है धर्म, माने लाज, धर्म को, लाज को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके उनको गलवाही दे करके संजास्ते, चिपकते हुए, तथायाम चम ईश्वरो व्याचास्ते। वो लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, भौतिक जगत के लोग, वो सोच क्या रहे हैं? भगवान को चास्तो ईश्वरे, जो मैं ईश्वर हूँ, अपने आप को ईश्वर के समान सोच रहे हैं। ये कितनी बड़ी बुद्धि हीनता है। अपने आप को भगवान के समान समझ करके ही क्या कर रहे हैं? जो मैं ये कर रहा हूँ, ये सारे जो जगत के लोग हैं, प्राकृतिक जगत के लोग, ये इसलिए तो कर रहे हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं रहे हैं। तो इस पे एक प्रसंग आता है, जो एक बार आदि शंकराचार्य जी की कथा है, जो आदि शंकराचार्य जी के बहुत फॉलोअर थे उस टाइम में, जो 10वीं 11वीं 7वीं 10वीं शताब्दी में जब आए थे, तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे। क्योंकि भगवान, ये जो आदि शंकराचार्य है, ये भगवान शिव के अंशावतार हैं, और वो यहाँ पर में धर्म के जो प्रचार करने के लिए आए, तो वो कर क्या रहे हैं? तो उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर बने, तो उनके अनुकरण कर रहे थे। अभी जो इस उपनिषद में हम लोग पढ़े हैं आदि शंकराचार्य के बारे में, तो ये कथा हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु भी बताए थे, तो उसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ। जो एक बार क्या हुआ, आदि शंकराचार्य के बहुत ज़्यादा शिष्यगण थे, तो वो अपने गुरु का ही क्या करते थे? अनुकरण करते थे, अनुसरण नहीं करते थे, अनुकरण करते थे। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, कथा है। जो एक बार क्या हुआ, आदि शंकराचार्य जी बहुत मात्रा में अल्कोहल पी लिए। अल्कोहल जब पी लिए तो उनके शिष्यगण देखे, तो कह रहे हमारे गुरुदेव अल्कोहल पी रहे हैं, मत हो रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, बहुत ज़्यादा मात्रा में भांग जा कर के खा लिए। अब बहुत ज़्यादा जब भांग खा लिए, तो अच्छा, अब भगवान ये शंकराचार्य जी सोच रहे हैं, अच्छा ये मेरा अनुकरण करेगा। तो घूमते 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 जब काशी पहुँचे, तो वहाँ पे देखे एक कढ़ाई में जो है ना तांबा पिघल रहा था, खौल रहा था। तो कह रहे भाई उसमें क्या किया, हाथ से उठाया, उस मैंने चढ़े तांबा पिघलते हुए, और शंकराचार्य जी घटक गए, पी लिए। कह रहे बेटा पी के दिखाओ, मैंने अनुकरण कर रहे हो ना गुरु का, तो पी करके दिखाओ। तो सब शिष्य पीछे हट गए। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक पुरुष, जो प्राकृतिक लोग हैं, वो भगवान, जो भगवान की जो भारियाँ हैं, भगवान की जो अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी, तो कह रहे मैं भी ऐसा एंजॉय करूँगा, मैं भी घूमूंगा, अपने आप को ईश्वर के समान समझ रहे हैं। तो ये प्राकृतिक लोग करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं इस तरह का कभी भी नहीं सोचते। तो इसलिए हमने ये कथा, दो प्रसंग यहाँ पर में बताए। तो बेस आचार्यम अपि यास्ते तद अनुचितम यहाँ पे बोल रहे हैं श्रीपाद
श्रीपाद जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बता रहे हैं, वेश आचार्यम अपि असि। आप हे शिव जी, आपका जो वेशभूषा है, आचार है, वो सब कुछ अच्छा है, आपका वेश है, सब कुछ अच्छा है। ऐसे आप सभा के बीच में बैठे हैं और नारद उनी बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा इस सभा में बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, और आप अपनी भार्या पार्वती को गोद में बिठा करके आलिंगन कर रहे हैं। क्या ये उचित है? ये जो प्राकृतिक लोग हैं, इसको देख करके इग्नोरेंस में, तमोगुण में, रजोगुण में, इसको तो बुरा ही मानेंगे ना, बुरा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना, गलत इफेक्ट पड़ेगा ना। तो चित्रकेतु महाराज करें, क्या ये सही है? क्योंकि आपका जो वेशभूषा है, आपकी जो तपस्या है, इस पे ये मैच नहीं करता है जो आप व्यास आसन पे बैठ कर कह सकते। अरे भाई, कोई इस सभा में बहुत लोग बैठे हैं, कोई सभा के पीछे मीटिंग में बहुत पीछे जाकर के कोई स्त्री का चुंबन भी कर ले तो ये थोड़ा बहुत चलेगा, कोई नहीं देखेगा, चल भी सकता है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कोई व्यासासन पे बैठ करके और स्त्री को गोदी में लेकर के प्रवचन कर रहा हो, ये कहाँ का एक्सेप्टेबल है? कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। छुप करके, छुपा करके चल भी सकता है, लेकिन भगवान शिव आप तो इस पे बैठ करके ही कर रहे हैं, तो कहाँ ये एक्सेप्टेबल है? इसलिए चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये आपके वेशभूषा से, आपकी विद्वता से, आपके भाव से ये मैच नहीं कर रहा है। क्यों? तो इसके लिए ये 4 उदाहरण, 4 चीज ये उनको कोट कर रहे हैं, जो 7वां श्लोक में कह रहे हैं। जटाधारी, जटाधारी कह रहे हैं आप जटाधारी हैं। अब जटाधारी, जटा किसको आता है? अब जिसको शरीर से विरक्ति है, इस केस से विरक्ति है, वही तो, उन्हीं का तो जटा बढ़ जाता है। अब मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी जटा की लंबाई चौड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो भगवान में रमन करते हैं। तो इस केस का, अपने शरीर का देखभाल क्यों करेंगे? तो कहे हे शिव, आप जटाधारी हैं, आपका वेशभूषा इससे मैच नहीं कर रहा है। दूसरा दे रहे हैं तीव्र तपा, आप तपस्वियों में तीव्र तपा, बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का भजन करते हैं 24/7। उनके लिए कोई टाइम ऐसा नहीं है जिस टाइम वो भगवान के नामों का जप न करते हों, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न हैं। क्योंकि भगवान करें, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज द आर्ट, ये बोलते हैं ना, द लिविंग, क्या बोलते हैं, नहीं, द लिविंग नेम उनका एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। उस बुक के अंदर में लिखते हैं, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको समझिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र ये 16 शब्दों से है, तो इसके कई दरवाजे हैं। तो बोल रहे हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र को एक तरह से समझिए, जो ये एक प्रेम का बहुत बड़ा समुद्र है। अब इस प्रेम के समुद्र में हमें प्रवेश करना है, तो हमें इसका कई सारे गेट बने हुए हैं। अब गेट बने तो सबसे पहले बोल रहे हैं, यू हैव टू कंसंट्रेट इन द फर्स्ट हरे। हिजोली ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज बोल रहे हैं, जो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपके इसका, इस जो समुद्र में घुसना है, इसका पहला गेट है हरे। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इस पहला हरे को कैप्चर करना है हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मैंने प्रोनाउंसिएशन, इस हरे के गेट से जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो दूसरे गेट पे आएंगे। इस हरे जो है, इसमें 8 बार है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे जो राधा रानी का सिंबल है, राधा रानी को संबोधन कर रहे हैं, तो इस हरे को पकड़ना है। अगर कोई माने साधक इस हरे को पकड़ लेता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो जप के समय में 3 चीज़ें मुख्य है। एक, मंत्र का उच्चारण डिस्टिंक्टली होना चाहिए, माने स्पष्ट उच्चारण, और उस शब्दों का जो है श्रवण अपने कानों से होना चाहिए, और मन को जो है
लीला कथा में लगाना चाहिए और जो ये मंत्र का अर्थ है उसमें मन को समाविष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान शिव उस वैष्णवा नाम यथा शंभु, जिस वैष्णव को सारे वैष्णव फॉलो करते हैं, और चित्रकेतु महाराज जो स्वयं वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, तो वो एक वैष्णव की स्थिति को समझ रहे हैं, भगवान शिव की स्थिति। लेकिन आम जनता तो इस बात को समझ नहीं सकते ना, जिस वेश में, तो बोले तीव्र तपा। अब तीसरा संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मवादी। अब ब्रह्म में जो हमेशा लीन रहते हैं, ब्रह्म का ही हमेशा चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान शिव भला आपको ये क्या शोभा दे रहा है। एक तरह से ब्रह्मवादी यानी कि नियम का बड़ा ही पक्के होते हैं। वो नियम में इधर हमारे जो 4 नियम हैं, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसको कठोरता से पालन करना चाहिए। कठोरता से अगर हम नहीं पालन करेंगे तो इस कलयुग में हमारा कब सत्यानाश हो जाएगा कोई बता नहीं सकता। लेकिन जो 4 नियमों का पालन दृढ़ता से कर रहा है, उसका कलयुग में जीते हुए भी वो कलयुग का असर नहीं पड़ेगा। 4 नियमों का पालन और हरे कृष्ण का महामंत्र नित्य निरंतर जप कर रहा है। तो चौथा संबोधन बोल रहे हैं सभापति। करें आप इतने चीज होने के बावजूद सबसे बड़ा आप सभापति हो, माने सभा में बैठ करके, व्यास आसन पे बैठ करके आप ये प्रवचन कर रहे हो, सभा में बैठते हो, और आपको क्या ये वेशभूषा आपको शोभा दे रहे हैं क्या? करें नहीं, शोभा नहीं दे रहा है आपके वेशभूषा से। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आगे बता रहे हैं, जो भक्तिम भूति हरिर दत्वा स्वविच्छेदानुभूतये देव्या सापेन वृत्तस्व नित्वा तम स्वाति नयन। इसको बोल रहे हैं जो पहले चित्रकेतु महाराज को चित्रकेतु महाराज भगवान शंकरसन के अनन्यतम भक्त हैं। इतनी तीव्र भक्ति किए जो 7 दिन के अंदर में भगवान शंकरसन को प्रकट कर लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। और भगवान शिव शंकरसन की रोज नित्य आराधना कर रहे हैं, हमेशा लीन है, वो शंकरसन में लीन है भगवान शिव। लेकिन चित्रकेतु महाराज यहाँ पे भगवान शंकरसन को अपने सामने में 7 दिनों के अंदर में प्रकट कर लिए हैं। और उसे कह रहे हैं, तो भगवान जब आए तो उनको क्या भक्ति प्रदान किए। अब भक्ति प्रदान करने के बाद बहुत सारा ऑपुलेंस दिए, संपत्ति दिए। तो चित्रकेतु महाराज एक छत्र राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और 1 करोड़ पत्नियों के होते हुए भी वो पत्नी से विरक्त थे और भगवान में इतने ज़्यादा लीन थे। तभी तो जाकर के इतना ज़्यादा वृत्रासुर होने के बावजूद भी भगवान में लीन रहे। तो करे भक्तिम भूति हरिर दत्वा स्वविच्छेदानुभूति। जब देखे जो इतना सारा ऑपुलेंस हो गया, तो भगवान के जब अनन्यतम भक्त हो जाते हैं ना, तो भगवान को भी अपने भक्त का बिछो जो है ना बर्दाश्त नहीं होता रहता है। तो चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी के द्वारा श्राप दिलवा करके अपने यहाँ बुला करके, उनको पशु क्या बोलते हैं दैत्य योनि में डाल करके फिर अपने पास में बुलाना, ये भगवान की प्लानिंग थी। ये भगवान की प्लानिंग है। ये जो घटना घटी है इसमें जो भगवान शिव देख यहाँ पे कर रहे हैं, और वो विमान पे चित्रकेतु महाराज जा रहे हैं और कह रहे हैं उस विमान पे बैठे हुए इतने उन्नत कोटि के वैष्णव होते हुए एक वैष्णव के बारे में कटाक्ष करना। तो कह रहे हैं यहाँ पर मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। ये जो रूप गोस्वामी पाद हैं वही बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बन के आते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, तो उनका जो कमेंट्री भी होता है वो भी बड़ा प्रेममयी होता है, बड़ा ही सरल होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बिना कुछ शर्त के ही कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में पूर्ण शरणागति है ना, पूर्ण शरणागति है ना। भगवद गीता का 18.66 क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जब हमारे माने सभी माने पूर्ण सरेंडर होगा तभी हम आपको माने करेंगे, आपकी गति उद्धार करेंगे। लेकिन
यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, पात्र अपात्र न बुझी, आ जाओ मेरे चरणारविंद में, कृष्ण प्रेम निश्चित मिलेगा। तो ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कमेंट्री भी इसी तरह का है, बड़ा ही माने मन को भाने वाला है। लेकिन उससे भी अच्छा जो कमेंट्री देने वाले हैं वो श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का जो कमेंट्री होता है, हर आचार्यों का अपना अपना मत है, भाव है। तो उस कमेंट्री को लेने से श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री वो मैत्री भाव झलकता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, जो दक्ष ने भगवान शिव के चरणों में तो डायरेक्ट अपराध किया था, दक्ष ने भगवान शिव को एकदम नीचा दिखाया। दक्ष जबकि प्रजापति हैं और प्रजापति होते हुए भी भगवान शिव की स्थिति को समझ नहीं होगी। लेकिन चित्रकेतु महाराज दक्ष की तरह नहीं है, भगवान शिव की स्थिति को समझ रहे हैं और भगवान शिव को जो ये आगाह किए हैं अभी और ये टोके हैं अभी, अगर कोई नहीं टोकेगा ना तो भाई सभा में कोई ना कोई एक बंदा होना चाहिए जो बोलने वाला हो। अगर नहीं बोलेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, सभा के बीच में अब लाखों लोग सभा में बैठे हैं और एक वक्ता बोल रहा है और सभा के बीच के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, उस सभा में जहाँ नारद ऋषि लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि, तो नारद ऋषि को इस भगवान के शिव जो प्रवचन कर रहे हैं इस स्थिति में, तो वो लोग टोके नहीं, उनको बोले नहीं, माने क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध नहीं किए। लेकिन चित्रकेतु महाराज प्रतिरोध कर दिए, कहे वाह बेटा तुम तो अच्छा निकले, कोई ना कोई तो प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। तो वो फिर अपने, जब गुरु के सामने में कोई शिष्य किसी वैष्णव का अपमान करता है या कुछ बोलता है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में बात बताती है, 3 चीज़ होता है, या तो वो सभा छोड़ करके चली जानी चाहिए, या तो उसका जीव काट लेना चाहिए, या तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये 3 स्टेज है। तो यहाँ पे पार्वती जी से श्राप दिलवा दिए, तो पार्वती जी अपने जीव का उपयोग कर दिए। समझ रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये बता रहे हैं, जो 3 काम में से एक काम पार्वती जी ने कर दिए, जो भाई जीव का उपयोग करके श्राप दे दिए चित्रकेतु महाराज को। लेकिन चित्रकेतु महाराज भगवान शिव की गरिमा को बढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जो भगवान शिव जो ये काम अभी कर रहे हैं, तो आगे की ये परंपरा न चल जाए, ये एक फैशन न हो जाए, जो हर वक्ता हर व्यासासन पे अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी भार्या को गोदी में बैठा करके प्रवचन न करना शुरू कर दे, ये भागवत करता ये प्रवचन करना शुरू कर दे, ये फैशन न बन जाए। इसको यहीं पे फुल स्टॉप करने के लिए चित्रकेतु महाराज ने ऐसा कहा। नहीं तो भागवत गीता में बोला गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवतरो जन, जैसे गुरुजन, जैसे आचार्य जन, जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे सब आचरण करते हैं अनुगत होकर के। तो ये न कोई ये फैशन न बन जाए जो भागवत में व्यासासन पे बैठ करके गोदी में बैठा करके करना। इस फैशन को फुल स्टॉप लगाने के लिए चित्रकेतु महाराज ने यहाँ पर में टोक दिए। लेकिन उनको अपनी स्थिति का भान नहीं है, जो मुझे श्राप मिलेगा, असुर योनि में जाना पड़ेगा, कोई गम नहीं है। वो जाकर के इतनी विनम्रता से इस पूरी संवाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, ना ही शिव का दोष है, ना ही पार्वती का दोष है, ना ही चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, ना ही चित्रकेतु महाराज का दोष है। तो आखिर दोष है किसका भाई? घटना तो यहाँ पर में घट रही है, दोष है किसका? तो चित्रकेतु महाराज उन्नत कोटि के वैष्णव होने के बावजूद भी क्या लगता है आपको अपराध किए? तो कह रहे हैं नहीं, अपराध नहीं किए, यहाँ पे कोई अपराध नहीं किए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की ही प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के अंतर्गत में ही सारे के सारे ये घटना घट रहे हैं। अगर नहीं घटता ये तो कैसे ऐसा होता? तो कह रहे हैं चित्रकेतु महाराज क्या किए, अपने विमान से उतरे, विमान से उतरने के बाद वो भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, माता पार्वती के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। कह रहे हैं मुझे आपका शाप स्वीकार है, मुझे
असुर योनि में जाना पड़ेगा, कोई गम नहीं है। लेकिन हे मैया, आप तो बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पे कृपा करिए, मुझ अधम पतित पे, जो मुझे हमेशा आपके शुद्धतम, भगवान के शुद्धतम भक्तों का संग मिले और हमें हमेशा हमारी मति भगवान में लगी रहे। तो कह रहे हैं पार्वती जी, यहाँ पर पार्वती जी यहाँ पे सोच रही हैं, जो मैंने बहुत बड़ा गलती कर लिया, जो ये चित्रकेतु बहुत ही उन्नत कोटि का वैष्णव है, इसको साप दे करके मैंने बहुत गलती कर लिया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं इसको, जो पार्वती जी सोच रही हैं, मैं इस पुत्र का माँ हूँ, और अगर पुत्र शरारती हो जाता है, अगर नटखट हो जाता है, कुछ गलती करता है, किसी के घर में जा कर के कुछ चोरी करता है, उसको अगर डांट फटकार नहीं करेंगे तो वो बहस जाएगा ना, बहस जाएगा। तो इसको फटकार लगाना, पनिश करना जरूरी है। इसलिए चित्रकेतु महाराज को पनिश जो कर रही हैं माता पार्वती, तो इसलिए पनिश कर रही हैं। अगर यहाँ पे पनिश नहीं करेंगे तो ये बहस जाएंगे, तो इस भाव से वो उनको पनिश किए। लेकिन उनका अंतरंग भाव ये नहीं था जो ये इनका कोई बुरा हो, चित्रकेतु जी का। समझ रहे हैं ना भाव? ये चित्रकेतु महाराज जी का ये भाव है, जो ये उन्नत कोटि के वैष्णव होने के बावजूद है, लेकिन ऐसा करने में जो ये सोचेगा तो ऐसा न हो जाए। तो ये पार्वती जी का ये भाव है। लेकिन चित्रकेतु महाराज ये सोच रहे हैं, जो भगवान शिव की इतनी ज़्यादा उन्नत कोटि का भक्त है, लेकिन अब चित्रकेतु महाराज अपने आप को दैन्यता का फीलिंग कर रहे हैं और भगवान शिव के सामने में प्रस्तुत होकर के बोल रहे हैं, हे भगवान शिव, ये हमारी खुद की स्थिति है, इसमें आपका दोष नहीं है। मुझे जो आपने शाप दिया है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है। कह रहे भला कैसे? तो कह रहे चित्रकेतु महाराज, ये हमारा पूर्व का कर्म है जो हमें परेशान कर रहा है। मैं भगवान में कोई प्रेम नहीं है, अब मेरे पूर्व के कर्म है जो हमें सता रहा है। इसी कारण से आज मैं जो है आपके चरणों में अपराध कर लिया। भगवान शिव जो वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, उनके चरणों में मैं अपराध कर लिया। ये हमारे पूर्व के कर्म हैं, तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं बड़ी सावधान होकर के, जो जिसमें कर्म होगा, जो कर्म के बंधन में अभी तक फंसा होगा, भला उसको भगवान संकर्षण दर्शन कैसे दे सकते हैं? क्या आपको कहीं भी भागवतम में किसी भी भक्ति के क्षेत्र में आपको कहीं भी ये दृष्टांत मिलता है जो कर्म के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति को कहीं भगवान दर्शन दिए हो? अब भाई कर्म के बंधन में रहते हुए भक्ति भी नहीं कर सकता है। तो चित्रकेतु महाराज तो प्रेम के स्तर के भक्त हैं, और प्रेम के स्तर में जो भक्त पहुंच जाए, ये जो नवधा भक्ति का जो 9वां जो लक्षण है ना, वो प्रेमा भक्ति है। वो प्रेमा भक्ति 9th स्टेज है, जहाँ पे पहुँचने के बाद साधक नीचे उसका डाउनफॉल नहीं होता। समझ रहे? और सब स्टेज से डाउनफॉल हो सकता है साधक का, लेकिन प्रेम स्तर पे पहुँचने के बाद डाउनफॉल नहीं होता। तो ये जो चित्रकेतु महाराज है, ये तो प्रेम के स्तर पे है। तो इनके हृदय में भला, इनके शरीर में कैसे कर्म हो सकता है? इनके माने पूर्व के कर्म, खराब कर्म कैसे हो सकते हैं? ये तो दैन्यतावश, विनम्रतावश चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं, नहीं तो भगवान संकर्षण इनको दर्शन नहीं देते। ये कितनी बड़ी विलक्षण बात बता रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये खुलासा कर रहे हैं। करे ये खुलासा कोई साधारण माने आचार्य नहीं बोल सकते। लेकिन ये श्रीधर स्वामी महाराज जो टीका करते हैं, तो श्रीधर स्वामी महाराज की टीका क्या होती है? उसमें डायरेक्ट बोलते क्या हैं? वो एकदम अपराधी शो करते। कोई अगर गलत कर रहे हैं तो डायरेक्ट कम टू द पॉइंट अपराधी शो कर रहे हैं। लेकिन श्रीधर स्वामी महाराज इस पूरी कमेंट्री के अंदर में बता रहे हैं जो इसमें अपराधी चित्रकेतु महाराज हैं, क्योंकि चित्रकेतु महाराज को एक वैष्णव के चरणों में रह करके अपराध नहीं करना चाहिए।
जब कोई भक्ति करना शुरू करता है, फिर चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, जब कोई भक्ति करना शुरू करता है, भगवान के दर्शन करना शुरू करता है। भक्ति का मतलब क्या? नमस्कार, माने भगवान को नमस्कार करना, बोल रहे ना, वो जो भगवत गीता में बताते हैं ना 18 पॉइंट क्या 6 9.34 और जो 34 में क्या है 9.34 मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। ये कह रहे हैं भक्ति का मतलब क्या होते हैं? जो मुझे प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में रहो, मुझे नमस्कार करो, यही भक्ति है। भक्ति का यही डिफिनीशन बताया गया है। तो भक्ति में ऐसे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं भगवान को एक बार प्रणाम करने मात्र से कई करोड़ों जन्मों का पाप कट जाता है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उन पे भला कर्म का बंधन कैसे हो सकता है? ये कर्म के कैसे फंस सकते हैं? कर्म में नहीं फंस सकते हैं, इसमें कर्म हो ही नहीं सकता। ये चक्रवर्ती पाद जी बता रहे हैं जो कर्म में कभी भी नहीं हो सकता। जैसे ही ये भगवान शंकरसन की तपस्या शुरू किए, प्रणाम किए, तो भागवतम इसका प्रमाण है। भागवतम 1.2.21 भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छिद्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मन ईश्वरे। करे भेद्यते हृदय ग्रंथि, जब कोई भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, भगवान को प्रणाम करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति, जो हृदय में ग्रंथि जमा हुआ है, पाप करने की प्रवृत्ति जमा हुआ है, माने कालिख जमा हुआ है, वो छिद्यन्ति भिद्यति मतलब उसका छेदन हो जाता है और सारे संशयों का नाश हो जाता है और उसका भगवान में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान में उनका जो है मन फिक्स हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। तो यहाँ पे चित्रकेतु महाराज भक्ति के बहुत ही अगाध स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उनके द्वारा भला ये हो नहीं सकता। अब भगवान शंकरसन को चित्रकेतु महाराज ये बात बता रहे। चित्रकेतु महाराज जो है ना प्रार्थना किए थे, तो जो चित्रकेतु महाराज की जो 4 प्रार्थना है ना, उसमें से एक प्रार्थना है अजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेवा विश्रुतम विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। करे हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियाँ, जो पक्षियों के जो घोंसले में अंडे जो देती है, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, और अपने माँ के आने, जो पक्षियाँ उनके लिए तृण लाने के लिए, उनके लिए चारा लाने के लिए चली जाती हैं उनकी माता, तो वो पक्षी बैठ करके जो माने घोंसला में जो है वो अपनी माता का एकदम इंतज़ार करते रहते हैं। कैसे? जो हमारी माता कब आएगी और मुझे फीड करेंगे, मुझे खिलाएंगे। वैसे ही रस्सियों में बंधा हुआ छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं, वो अपने माता गाय के लिए इंतजार करते रहते हैं, जो कब हमारी माता आएंगी, हमें दूध पिलाएंगे। वैसे ही पति के वियोग में स्त्री जो है घर में बैठी रहती हैं और हमेशा नित्य निरंतर चिंतन करती रहती है, जो हमारे पति देव कब आएंगे, जो हमें संतुष्टि करेंगे, हृष्टि पुष्टि करेंगे। तो ऐसे ही वृत्रासुर युद्ध के स्थल में भी ये जो 4 जो है ना इनकी प्रार्थना है, ये बड़ा ही लाजवाब है। उसमें से एक ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना कहाँ है? 6ठे अध्याय का 11वें अध्याय का, माने 6ठे स्कंद का 11वें अध्याय का ये 26वां श्लोक। तो उसमें ये बता रहे हैं, ये वृत्रासुर भी भगवान के वियोग विप्रलम्ब भाव में भगवान की आराधना कर रहे हैं। ये भगवान के साथ वियोग है। उसी वियोग को पूरा करने के लिए भगवान शंकरसन उनको दर्शन दिए हैं, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए। अब जो क्या किए, माता पार्वती से साप दिलवा करके और उसको असुर योनि में डालना और उनको अपने चरणारविंद में फिर से भुलाना, ये सब भगवान की प्लानिंग है। इसलिए कभी भी साधक को चाहिए, भक्तों को चाहिए, जो इस तीनों चारों के कैरेक्टर को देख करके कभी भी किसी में दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम सब फंस सकते हैं।
तो इन कथा के दरमियान में कुछ गलतियाँ बहुत सारे हुई होंगी, तो आप सब भक्त मुझे क्षमा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अगर कोई समीक्षा है, कोई प्रश्न हो किसी भक्त का तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।